नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देश के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर बनी हुई। राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। क्वाड समिट से पहले दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बातचीत हुई है। द्विपक्षीय बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारतीय समयानुसार रात 1:20 पर क्वाड समिट होगा। रात 1:20 से सुबह 6:15 बजे तक क्वाड समिट होगी। तो ये बड़ी जानकारी। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, तमाम कार्यक्रम यहां पर अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के रहने वाले हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको दे रहे हैं। क्वाड समिट से पहले दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। जाहिर है तमाम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद भारतीय समय अनुसार रात 1:20 पर क्वाड समिट की शुरुआत होगी, जिसकी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देश भी निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच एक अहम मुलाकात, द्विपक्षीय बातचीत और उसके बाद क्वाड समिट, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो अमेरिका दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 दिन का उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इस दौरे के तमाम मायने हैं। सियासी मायने हैं, राजनीतिक मायने हैं और इसके साथ साथ तमाम समझौते भारत और अमेरिका के बीच होने हैं। ऐसे में अमेरिका का ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का बेहद महत्वपूर्ण है। अब से कुछ ही देर बाद 1:20 पर भारतीय समय के मुताबिक क्वाड समिट की शुरुआत होगी और जिसकी लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है, वार्ता हुई है, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। भारतीय समय अनुसार रात 1:20 पर, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद क्वाड समिट की शुरुआत होगी और इस समिट को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्वाड समिट में किस तरीके से चर्चा होगी। और इसके ठीक पहले दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई है और इस बातचीत में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि तमाम ऐसे भारत और अमेरिका के मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और इसके पहले अमेरिका मेजबान देश है। प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, जो बाइडेन ने गले लगाया। प्रधानमंत्री मोदी बतौर प्रधानमंत्री 9वीं यात्रा उनकी अमेरिका, ये महत्वपूर्ण यात्रा, 3 दिवसीय दौरा। ये तस्वीरें आप देखिए, जो बाइडेन से जब मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, तो ये मुलाकात के वक्त की तस्वीरें हैं और ये मुलाकात काफी अहम होती है। हाथ मिलाया, दोनों देशों के नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे को किस तरीके से जो बाइडेन अपने साथ प्रधानमंत्री मोदी को ले जाते हुए, तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं ऐसे समय में जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश पहुंचते हो, अमेरिका उनके लिए इंतजार करता हो और भारत तमाम मुद्दों के साथ अमेरिका के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हो। तो वाकई में ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। आप एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी देख पा रहे हैं, उनके साथ उनकी मौजूदगी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई। ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मुलाकात हुई और ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं, चाहे फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात हो, उनके दौर में, बराक ओबामा के दौर में और अब जो बाइडेन, जिन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तमाम तरीके की चर्चा हुई दोनों नेताओं के बीच और अमेरिका में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अमेरिका में मोदी मोदी के नारे लगे। भारतवंशियों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी और इसके साथ अब से कुछ ही देर बाद भारतीय समय अनुसार 1:20 पर क्वाड समिट की शुरुआत होगी।
तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और ये तस्वीर मुलाकात के वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन से मुलाकात करते हैं। 3 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री मोदी का बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि कई महीनों से दोनों देशों की एक टीम जो बाकायदा इस पर काम करती है कि वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी, बातचीत होगी और द्विपक्षीय बातचीत दोनों देशों के नेताओं के बीच। एक तस्वीर आप ये देखिए बाइडेन मोदी की मुलाकात, तो दूसरी तस्वीर अहम मुद्दों पर किस तरीके से दोनों नेता बैठकर बातचीत करते हुए नजर आए, इसकी वानगी आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। तो तमाम मुद्दों पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ इस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो दूसरे तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय चर्चा हुई। तमाम तरीके के मुद्दे जाहिर है जिन पर चर्चा हुई होगी। बहुत सारे तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर भी भारत और अमेरिका के बीच होने हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का ये 3 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण, कई मायनों में अहम माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए बाइडेन मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होती है। अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, बैठकर दोनों देशों के नेताओं ने चर्चा की। तमाम मुद्दे जिनमें सबसे ज्यादा इस बात पर चर्चा हो रही कि आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच कौन से वो तमाम फैसले होंगे जिन पर हस्ताक्षर होंगे। तो 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरा उनका बेहद महत्वपूर्ण है। 2 तस्वीरें आप देखिए और ये 2 तस्वीरें देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों में से एक, वहां के राष्ट्रपति गले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हैं। अमेरिका में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, तमाम मुद्दे हैं जिन पर एक खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, हम चर्चा करेंगे। आपसे तारुफ करवा दें, पूर्णिमा नाथ हैं आप और इसके अलावा अरविंद राज हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और तीसरे मेहमान हमारे साथ हैं संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर आप इस पैनल पर अपनी बात रखेंगे। बहुत स्वागत करूंगा आप दोनों लोगों का, संजीव जी भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में और आपका भी संजीव श्रीवास्तव जी। दोनों लोगों से मैं एक एक करके सवाल लूंगा, लेकिन सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। किस तरीके से इस दौरे को आप देख पा रहे हैं? पहला कमेंट मैं आपसे लूंगा। 2 तस्वीरें आपने देखी, पहली तस्वीर है मुलाकात की तस्वीर, बराक ओबामा का आपने दौर देखा और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से किस तरीके से भारत के रिश्ते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते रहे, वो किसी से छिपा नहीं। और आज की ये तस्वीर 9वीं यात्रा अमेरिका की प्रधानमंत्री मोदी की। देखिए, ये यात्रा भी बेहद महत्वपूर्ण है और ये जो अभी वर्तमान समय में ये जो मीटिंग हुई है जी, ये हमारे जो द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ये जो मीटिंग जो कंक्लूड हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका की आज जो एक बायलैटरल रिलेशनशिप को हम कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में जानते हैं और ह्यूमन एंडेवर्स के कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि जहां पर भारत और अमेरिका आपस में कोलैबोरेट न कर रहे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, रक्षा हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इंडो पैसिफिक रीजन और विश्व के जो अनेक जो काउंटर टेररिज्म ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके ऊपर भी दोनों राष्ट्र कार्य कर रहे हैं। तो ये जो भारत और अमेरिका की जो कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये दोनों राष्ट्रों के आपसी जो हितों के लिए तो है ही, लेकिन इसका जो पूरा मैसेज है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी जाता है। आप जानते हैं कि ये जो पार्टनरशिप है विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। भारत और अमेरिका की जो तस्वीरें जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाती हैं तो पूरे विश्व को ये मैसेज जाता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का जो भविष्य है वो कहीं से असुरक्षित नहीं है। खतरे जरूर पैदा किए जा रहे हैं। चाइना जैसा राष्ट्र वहां पर
इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहता है। वहां पर वो अनेक क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना चाहता है, इलीगल ऑक्यूपेशन करना चाहता है। और ये जो चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका द्विपक्षीय स्तर पर भी साथ में आ रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि जो क्वाड की बैठक होगी जी उसमें भी ये जो लोकतांत्रिक मूल्यों को किस तरह से बचा के रखा जाए, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन, इंक्लूसिव कैसे बना के बिल्कुल रखा जाए, वहां पर एक नियम आधारित व्यवस्था को, लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे बचा के रखा जाए, जी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट, अनइम्पीडेड कॉमर्स को कैसे सुनिश्चित किया जाए, और उस पर कोई अगर रोकने की कोशिश करे तो उसको कैसे जवाब भी देना है। इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। क्वाड के बारे में मैं एक बात और भी सूर्या जी कहना चाहूंगा ठीक है। कि क्वाड की ये जो पार्टनरशिप है उसमें अनेक सकारात्मक बिंदु भी हैं, जैसे कि जो हेल्थ सिक्योरिटी का जो इश्यू है, जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के जो विषय हैं, साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म की जो चुनौती है, जी उन सारे विषयों पर इस क्वाड के बैठक में चर्चा होती है। और कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड इत्यादि पर भी इसमें गंभीर रूप से चर्चा और मंत्रणा होगी। और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को किस तरीके से, जैसे कि मैंने कहा कि वहां का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर कैसे बना के रखना है, बिल्कुल पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को ठीक है। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव कैसे बना के रखना है, इस बारे में भी क्वाड में भी बहुत ही गंभीर चर्चा होने वाली है। और उस लिहाज से भी अगर देखें तो मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के लिहाज से भी ये जो बैठक है जो अभी होने वाली है, शुरू होने वाली है क्वाड की बैठक, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चाइना की इस बड़ी क्लोज वॉच होगी, लेकिन चाइना इससे भारी दबाव में रहता है। भारत और अमेरिका की बायलैटरल संबंधों से भी और ये जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ में आने से भी चाइना के जो नकारात्मक बिल्कुल मंसूबे आपका ये हैं मानना है उस कि पर कहीं लगाम ना लगाने कहीं में मदद चाइना करती है। प्रेशर में रहता है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स जिस तरीके से अमेरिका में देखी जा रही, खासकर चीन को लेकर। मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है आप। संजीव जी, मैं आपसे एक सवाल लूंगा। अमेरिका और भारत की मुलाकात, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात, लेकिन चीन को लेकर बहुत तरीके से बातचीत बहुत आगे बढ़ रही है दोनों देशों के बीच, और भारत भी ये चाहता है कि आप स्पष्ट रुख रखें, खासकर अमेरिका। अब अमेरिका का चीन के प्रति किस तरीके का रुख रह सकता है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी और जब इन जो बाइडेन की बीच बातचीत हुई होगी, तो क्या चीन को लेकर स्पष्ट रुख अमेरिका का? जो बातचीत जो भी हुई होगी वो तो हम पता नहीं कर सकते हैं। वो तो जी अभी सामने आएगी जब प्रेस ब्रीफिंग या जो भी होगा आगे। तो लेकिन दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात कि चीन को लेके अमेरिका का रुख बिल्कुल अलग ही रहता है। हम्म और भारत को लेके, भारत और चीन बिल्कुल पड़ोसी देश हैं। तो चीन का जो मसला है, खासकर अमेरिका को लेके, अमेरिका भारत को भी लेके साथ चलना चाहता है और चीन को भी। चीन को देखा जाए तो चीन को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है कभी भी अमेरिका, कि अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं। अमेरिका का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। जी हमें वहाँ भारत में देख के लगता है कि चीन के साथ इस तरह से होगा, रुख उस तरह से होगा, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं वहाँ पर। तो चीन को लेके क्या बात हुई होगी ये तो सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि बातें और भी होगी, यूक्रेन को होगी। अभी जो गाजा का इशू चल रहा है, बहुत बड़ा इशू है बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए। तो इस पर बहुत बड़ी बात है कि इस पर शायद मुझे लगता है कि बात होगी। बिल्कुल आपने गाजा और हमास का जिक्र यहाँ पर किया है, और ये युद्ध बहुत अलग तरीके से जा रहा है। दूसरा युद्ध है रूस और जी यूक्रेन का, जो बहुत अलग तरीके से अलग दिशा में पहुंच गया। शायद हम और आप ये नहीं मानकर चल रहे थे कि ये युद्ध यहाँ तक पहुंचेगा। रूस और यूक्रेन के प्रति जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा था कि इस युद्ध को कहीं ना कहीं समाप्त होना चाहिए, क्या इसके बारे में बाइडेन का क्या रुख रह सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा होगी? क्योंकि हमास तो एक अलग मैटर है, लेकिन रूस और यूक्रेन, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर मुलाकात भी की थी। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का पूरी तरह माहौल है। और इस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अमेरिका कोई भी ऐसा फैसला या कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है कि किसी भी देश के बारे में। जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो डेफिनेटली चीजें स्पष्ट होंगी। किसकी सरकार बनती है, डेमोक्रेटिक सरकार आती है या रिपब्लिकन सरकार आती है, तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर गाजा को लेके, इजराइल को लेके, और जो रिसेंटली अभी लेबनान में जो
विस्फोट हुए, उसको जी। लेकर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चिंता व्यक्त की जा रही है कि दोनों तरह से देखा जाए तो एक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों के हम्म। अपने अपने व्यू हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव के लिए, जी। चुनाव के दौरान जो इमिग्रेंट को लेके ट्रम्प की तरफ से बराबर कहा जा रहा है कि हम इमिग्रेंट को जैसी सत्ता में आएंगे वो वापस भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। उसमें अगर इस तरह से होता है इन फ्यूचर हम्म। तो भारत भी इफेक्ट होगा, क्योंकि बहुत भारत के लोग, लाखों लोग यहाँ पर ऐसे रहते हैं जी। जो उसके ऊपर समस्या आ सकती है। बिल्कुल, आप बने रहिए अरविंद जी। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। संजीव जी, एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है। जिस तरीके से चीन, रूस, यूक्रेन, ये तमाम दूसरे देशों को लेकर चर्चा भारत के प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बीच हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो तमाम अहम समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर भी भारत और अमेरिका के बीच होने हैं, उनमें सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तमाम आईटी को हब किस तरीके से बनाया जाए भारत में भी, और भारत और अमेरिका के बीच आईटी को लेकर किस तरीके से आदान प्रदान हो। इस पर दो ऐसे मुद्दे, सेमीकंडक्टर और आईटी, दो सबसे ज्यादा मुद्दे जिन पर बहुत ज्यादा फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी जी बिल्कुल। जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो भारत और अमेरिका के संबंधों में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जी। और इसको लेकर के भारत और अमेरिका ने अभी हाल के समय में आईसेट नामक एक इनिशिएटिव भी शुरू किया है क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर के, और उस दिशा में दोनों देश तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और जाहिर है कि सेमीकंडक्टर्स का एक जो के भारत में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करने की जो भारत की कोशिश है, उसके संदर्भ में भी भारत का और अमेरिका के साथ जो सहयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो अमेरिका के जो टेक कंपनी के जो सीईओज के साथ जो बातचीत है वो भी एक बेहद महत्वपूर्ण होगी। और आप देख रहे हैं कि जो भारत में सेमीकंडक्टर्स के जो प्रोडक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसके सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करने के लिए भारत सरकार की तरफ से तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं। अनेक बड़ी अमेरिका की जो कंपनीज हैं उन्होंने भारत में निवेश की घोषणा की है, और भारत आने वाले समय में जाहिर है कि सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी एक बड़ा हब बन करके उभरेगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि भारत को आने वाले वर्षों में और दशकों में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप किया जाए। और चाइना से जिस तरीके से पूरे विश्व का विश्वास उठ रहा है, चाइना से सप्लाई चेन जैसे विथड्रॉ हो रही हैं, और अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज हैं जिसमें टेक कंपनीज भी शामिल हैं, वो अनेक नए बाजारों की, नए स्पेसेस की तलाश में है, क्योंकि चाइना पर उनका भरोसा अब नहीं रहा। तो ऐसे में वो भारत की तरफ बड़े आशा की नजर से देख रहे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है सूर्या जी, वो ये है कि भारत इन कंपनीज को वेलकम करने के लिए, उनको जो है उचित बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड कराने के लिए भारत भी तेज गति से कार्य कर रहा है। हमारे, आप जानते हैं कि अपने देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल के दौरान बड़े रिफॉर्म्स किए गए, जीएसटी जैसे जो रिफॉर्म्स हुए, उसी के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के जिस तरीके के अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, अनेक जो है अनुकूल परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, हर्डल्स हटाए जा रहे हैं, अननेसेसरी के जो हर्डल्स होते हैं, तो ये जो सारी जो कवायदे हैं वो भारत स्वयं कर रहा है, ताकि जो बड़ी कंपनीज को भारत में निवेश के लिए इनवाइट किया जा सके। और सबसे अच्छी बात है कि भारत स्वयं से ये प्रयास कर रहा है, और इस प्रयास को विदेशी कंपनीज के द्वारा, अमेरिका की कंपनीज के द्वारा बड़ी सराहना उसकी की जा रही है। जो निवेश की लगातार बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, और निसंदेह मेरा ऐसा मानना है सूर्या जी कि आने वाले समय में भारत एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर के उभरेगा, जिसमें सेमीकंडक्टर्स का एक विशेष स्थान होगा। सेमीकंडक्टर का विशेष स्थान होगा, एक विशेष भूमिका निभाएगा। बिल्कुल। अरविंद जी, आप संजीव जी को सुन रहे हैं। सेमीकंडक्टर के साथ मैन्युफैक्चरिंग हब, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत अलग सोच है कि जिस तरीके से भारत में रोजगार को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठते हैं, वो सवाल ना उठे, और इसके लिए सबसे ज्यादा फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा, और इस बात का जिक्र खुद संजीव जी कर रहे हैं। लेकिन आईटी को लेकर जिस तरीके से बीते कई महीनों में मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि तमाम आईटी एक्सपर्ट से मेरी भी बातचीत होती है, तो उनका ये मानना है कि आईटी यहां पर भारत में कुछ समय से बहुत डाउनफॉल में था और अचानक से ऊपर आ जाता है। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए आईटी हब किस तरीके से भारत में बन जाए, अमेरिका का सहयोग बहुत जरूरी है।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस बारे में आईटी को लेकर भारत बहुत आगे जा सकता है। हम्म। और आप देखें, भारत के लोग अमेरिका में जो आईटी सेक्टर है, आईटी कंपनीज हैं अमेरिका में, वो सभी ज़्यादातर कंपनियों में भारतीय लोग ही काम करते हैं और भारतीय लोग ही मैनेज कर रहे हैं जी। टॉप लेवल। अगर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल अच्छा मिलता है लोगों को, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खासकर इन्वेस्टर के लिए, बिल्कुल। बहुत तरह के अभी भी है भारत में। देखा जाए तो जितना क्लियर पॉलिसीज होना चाहिए थी, उस पे काम करने की बहुत जरूरत है भारत को। हम्म। मैं यहाँ देखता हूँ इतना ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, इतना क्लियर चीजें हैं जो मुझे वहाँ देखने को नहीं मिलती थी। मैं वहाँ रहा हूँ जी। और मैं यहाँ आके देखता हूँ कि बहुत ही क्लियर है। जो तो वहाँ बहुत काम करने की जरूरत है, एक माहौल और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पॉलिसीज पे काम करने की जरूरत है भारत को। तो निश्चित ही आईटी सेक्टर में भारत बहुत आगे आ सकता है, क्योंकि आईटी का टैलेंट भारत से आता है, भारत से अमेरिका आता है। जो बिल्कुल बिल्कुल। टैलेंट है वो अमेरिका इंपोर्ट करता है टैलेंट को। बिल्कुल अगर उसको सभी फैसिलिटीज अगर भारत में मिले, तो क्यों नहीं वो वहाँ डेवलप कर सकते हैं बड़ी आईटी कंपनीज। बिल्कुल। आप देखिए, बहुत सारे लोग जो हम्म। अमेरिका या यूरोप में स्टडी कर रहे थे, आईटी सेक्टर में थे या मैनेजमेंट में थे, कुछ लोगों ने अच्छी कंपनी वहाँ पे खड़ी की है, जी। देखा जाए। और जो आज की डेट में बिलियन डॉलर की कंपनी है भारत में, हम्म। वो इसलिए खड़ी हो पाई कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिला। और भारत को बहुत काम करने की जरूरत है इस बारे में। शायद दर्शकों को अच्छा ना लगे जो मैं कह रहा हूँ, जी। जी। लेकिन निश्चित तौर पर भारत को बहुत काम करने की जरूरत है। जिस तरह की पॉलिसी, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह के चीजें मैं यहाँ देखता हूँ, जी। वो उस पर काम करने की जरूरत है। विजिट तो होते रहते हैं, मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री का 9वां विजिट है ये, और बाकी यूरोपीय देश सभी जगह राष्ट्राध्यक्ष जाते रहते हैं। हम्म। तो हमें पॉलिसीज पे काम करने की जरूरत है भारत में, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट पॉलिसी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संजीव जी, आपसे मैं इस पर कमेंट चाहूँगा, किस तरीके की ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, क्योंकि ये चर्चा हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई है और इसके कुछ देर बाद 1:20 के आसपास, और शायद अब मुझे लगता है कि क्वाड समिट की शुरुआत हो गई होगी, क्योंकि 1:20 पर वो समय निर्धारित किया गया था जब इस क्वाड समिट की शुरुआत होगी। लेकिन ट्रांसपेरेंटी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और इसको भारत में किस तरीके से हम जमीन पर उतार सकते हैं, क्योंकि एक बहुत भारत लोगों की विचारधाराएं बहुत अलग तरीके से है। लोग यहाँ पर भावनात्मक तरीके से बहुत अलग तरीके से जुड़े रहते हैं, जो शायद दूसरे देशों में हम नहीं देख पाते हैं, बहुत कम देख पाते हैं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंटी अगर बिल्कुल हमें तरीके से चाहिए, तो उसके लिए भारत के क्या कदम उठाने चाहिए भविष्य में? देखिए, मैं ये कहूंगा कि भारत कदम उठा रहा है, हम्म। कार्य किया जा रहा है, कार्य चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, मैं सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहा हूं, खासकर आईटी को लेकर। संजीव जी। हाँ, आईटी के लेवल पर भी जो भारत के अंदर जैसे कि अरविंद जी ने कहा कि भारत का जो टैलेंट है बहुत ही बड़ा टैलेंट है, टैलेंट पूल है। और ये जो टैलेंट है वो अनेक कारणों की वजह से वो विदेशों में चला जाता है, और वहां पर जाकर के जाहिर है कि वो उन राष्ट्रों का, जैसे अमेरिका भी भारत के टैलेंट से बहुत लाभान्वित हुआ है। अमेरिका में जो भारत के जो आईटी सेक्टर का जो टैलेंट है वो बड़ी संख्या में वहां पे है, और बड़ी कंपनीज की जो सीईओज हैं, जाहिर है कि अनेक उसमें भारतीय हैं बड़ी संख्या में। वहां पे सिलिकॉन वैली का जो पूरा डोमिनेंस है भारत का, वहां पे स्पष्ट रूप से दिखता है। तो ये जो भारत का जो प्रभाव है वो अमेरिका में है, लेकिन भारत के अंदर भी अगर आप बात करें तो आईटी के सेक्टर में हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, और अन्य जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हर जगह भारत के अंदर भी अब कार्य हो रहा है। और मैं भारत में के संदर्भ में अवश्य ये कहना चाहूंगा कि आज का ये जो भारत है वो एस्पिरेशनल सोसाइटी है, एक यंग युवा देश है। और ये जो युवा देश है, अभी 70 वर्ष पहले हम गुलामी से आजाद हुए थे, और इतने कम समय में आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाना, और आने वाले समय में आप जल्द देखेंगे कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन गए हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
कम समय में तेज गति से जो कार्य किया जा रहा है और जाहिर है कि विजन के साथ आज कार्य चल रहा है। मैं यहाँ पर अवश्य कहना चाहूंगा कि ये जो विजन है वो अगर शुरुआत के दौर से ही अगर हमारे नेताओं के साथ रहा होता, जो कि कहीं न कहीं उसमें चूक हुई है, तो जी। आज ये जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले ही 5 ट्रिलियन या उससे भी कहीं आगे 10 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी होती। मैं यहाँ पर एक तुलना अवश्य करना चाहूंगा कि यदि बिल्कुल। आप देखिए तो 1969-70 में जो भारत की जो जीडीपी थी वो चाइना की जीडीपी से ज्यादा थी। हम्म। लेकिन आज जो चाइना की जो पूरी जीडीपी है, उसकी जो इकोनॉमी है, विश्व की नंबर 2 की इकोनॉमी है और हम 5वें स्थान पे हैं। जाहिर है कि हमने कहीं न कहीं जो एक विकास का जो स्तर है, जिसको कि बड़े ऊंचे स्तर पर आगे बढ़ाना चाहिए था, वो हम नहीं बढ़ा सके। वो जी। हमारी एक डिले अवश्य हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज का जो भारत जिस तरीके से सामने आ रहा है, हम्म। उसमें जिसको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, हम दुरुस्त आ रहे हैं और हम्म। कार्य चल रहा है और मुझे कार्य करने की आवश्यकता। ठीक है, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा संजीव जी। ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको अमेरिका से दिखा रहे हैं। जो बाइडेन के साथ आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं, हाथ मिलाकर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष को आप देख पा रहे हैं एक दूसरे का अभिवादन करते हुए। और यहां पर जो बाइडेन के चेहरे पर मुस्कुराहट, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट, और ये मुस्कुराहट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ कह रही है। ये कह रही है कि भारत जैसे देश को, जहां पर देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका पहुंचे तो किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्वागत का इंतजाम किया गया, गर्मजोशी के साथ स्वागत उनका किया गया। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जब भारतवंशियों से मिले तो वो उत्साह भी हमने आपको देखा। तो एक बार फिर से अपने तमाम मेहमानों का हम रुख करेंगे। संजीव जी, अपनी बात पूरी करिएगा जो आप बात कह रहे थे। ये कह रहा था कि भारत में जो विजन के साथ आज का जो नया भारत है कार्य कर रहा है। आज का जो नया भारत है वो विकसित राष्ट्र बनना चाहता है। 2047 तक का हमने विजन रखा है और इस विजन को हासिल करने में हम अपना हर एक भारतीय उसमें अपना पूरा योगदान देगा। और अमेरिका हमारे सामने निसंदेह एक रोल मॉडल के तौर पर अनेक सेक्टर्स में है। और जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि अमेरिका का जो सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी वहां है, हर तरीके की जो एडवांसमेंट्स हैं और वो जो एडवांसमेंट्स हैं, वो जो ट्रांसपेरेंसी है, वो निसंदेह पूरे विश्व के लिए एक मॉडल के तौर पर भी आती है। हालांकि मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि हर एक सिस्टम, कोई सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है, कोई फुल प्रूफ परफेक्ट नहीं होता है, कमियां हर जगह होती हैं, अमेरिका में भी कमियां हो सकती हैं। लेकिन जो भारत का जो विकास का के नए लक्ष्यों को हासिल करने का जो जज्बा है, जो संकल्प है, वो आप बहुत बड़ा संकल्प है। और आप ये देखिए, मैं यहाँ सूर्या जी अवश्य कहना चाहूंगा कि चाइना ऑन द अदर हैंड यदि आप देखिए हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, अमेरिका का एक बहुत बड़ा मेजर कॉम्पिटिटर है इस पूरे 21वीं सदी में, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चाइना भी एक स्टेटेड गोल रखता है। चाइना का ये की जो मंशा है 2049 तक वो अमेरिका से भी आगे निकल जाना चाहता है। वो अमेरिका को पीछे छोड़ करके दुनिया की नंबर 1 ताकत बनना चाहता है। लेकिन जो भारत का जो बिल्कुल संजीव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये तस्वीरें विकसित बनाने का जो राष्ट्र लक्ष्य है वो एक सकारात्मक सोच है, एक सकारात्मक विचार के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और इसमें भारत और अमेरिका की जो साझेदारी इस वजह से भी गहरी होगी क्योंकि दोनों राष्ट्र लोकतांत्रिक हैं, दोनों सकारात्मक हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर चाइना की तरीके का आधिपत्यवादी रुख नहीं रखता है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ेगा और उसमें अमेरिका का उसे पूरा सहयोग भी मिलेगा और भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो और प्रगाढ़ और गहरी होगी। बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरीके से विकसित देशों की यहां पर बात होती है और जब अमेरिका की बात होती है, चीन की बात होती है, तो एक दिशा में दोनों देश जाते हैं, खासकर जब विकास की बात होती है। और जिस तरीके का यहां पर जिक्र खुद संजीव जी कर रहे हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक रणनीति के साथ भी अमेरिका भारत के साथ है, क्योंकि चीन को वो किसी भी तरीके से अपने साथ में देखना नहीं चाहता है और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि कोई देश उससे बहुत आगे निकल जाए। खासकर तमाम शक्तिशाली देशों में अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, चीन की, तो क्या एक रणनीति और सोची समझी रणनीति के साथ भी इन दोनों देशों की जो बातचीत होगी, जो आगे रिश्ते होंगे, वो बहुत अलग दिशा में जाएंगे? आप जो कह रहे हैं कि बातचीत होगी और सही डायरेक्शन में जाएगी बातचीत, और भारत और अमेरिका के संबंध देखा जाए तो
काफी अच्छे हैं और मजबूत है संबंध, और आने वाले समय में और मजबूत होंगे संबंध। लेकिन अभी ये चुनाव का समय है, मैं कह रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि इस समय कोई भी यहाँ पर जो सरकार है बाइडेन साहब की, वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे अभी इस समय। लेकिन हाँ, चुनाव के बाद निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ, और भारत के साथ भी संबंधों पर आगे रास्ता खुलेगा और बेहतर रास्ता खुलेगा डेफिनेटली। मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर अभी जो लेबनान का मैंने जिक्र किया था, उसको लेकर निश्चित तौर पर अभी यहाँ पर ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी खबर हम आपको यहां पर इसी के साथ रोकना चाहेंगे। अमेरिका का क्वाड समिट मेजबानी कर रहा है। अमेरिका क्वाड समिट की भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम समिट में शामिल हैं। आपको बता दें कि 4 देशों का समूह है क्वाड, और इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई कई अहम मुद्दों पर बातचीत शुरू हो चुकी है। डेलावेयर के विल्मिंगटन में क्वाड समिट की शुरुआत हो गई है। अमेरिका क्वाड समिट की मेजबानी कर रहा है, जिसमें तमाम देशों की मौजूदगी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम इस समिट में शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस बैठक में मौजूद हैं। महत्वपूर्ण बैठक, कई अहम मुद्दों पर क्वाड समिट में चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी, और जिसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बैठक में किस तरीके से चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम अमेरिका से आपको दे रहे हैं, और डेलावेयर के विल्मिंगटन में जिस तरीके से बैठक शुरू हुई, ये तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं, और इसके अलावा तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम इस समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जो बाइडेन ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, गले लगाकर उन्होंने गर्मजोशी के साथ भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वो वाकई में देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। तो अमेरिका में देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, 3 दिन का उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। कई मायनों में अहम हो जाता है ये दौरा, और ऐसे समय में जब क्वाड समिट का आयोजन हो, जब 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी हो और अमेरिका इस समिट का मेजबान देश हो। कई अहम मुद्दों पर क्वाड समिट में चर्चा हो रही है। 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी है, और एक बार फिर से अपने मेहमानों का हम रुख करेंगे। संजीव जी, 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग से बातचीत भी होगी, ऐसे भी तमाम तरीके के संकेत मिल रहे हैं, जानकारी सामने आ रही है। इन 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ क्या बातचीत हो सकती है प्रधानमंत्री की, और खासकर जापान और ऑस्ट्रेलिया पर? देखिए, जापान में जो प्राइम मिनिस्टर किशिदा हैं, वो भी अपना उनका भी कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है। अगला चुनाव वो नहीं लड़ने का उन्होंने मन बनाया। Maritime technologies to our regional partners so they know what's happening in their waters. Launching cooperation between coast guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. So I want to thank you all again for being here. You've come a long way to get here, and I appreciate it. And while challenges will come, the world will change, because the Quad is here to stay, I believe, here to stay. And I'm going to turn it over now to all of you, and I'd like to start by recognizing Prime Minister Modi. Your Excellencies, Your Excellencies, President Biden, प्रधानमंत्री किशिदा Prime Minister Kishida, और प्रधानमंत्री and अल्बनीज़ी, Prime Minister Albanese. आज मेरे तीसरे कार्यकाल के It शुरुआत gives में ही me immense pleasure आज to क्वाड समिट में मित्रों के participate साथ at की this 20वीं Quad वर्षगांठ को Summit मनाने के today लिए with बहुत friends. खुशी हो रही है। Very राष्ट्रपति early बाइडेन on ने in my third क्वाड की term, 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए there विल्मिंगटन cannot से be राष्ट्रपति a बाइडेन better बेहतर place. जगह नहीं हो सकती। President Biden, विल्मिंगटन एमटेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता
आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं अपने प्रिय मित्र शीदा को बोलते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। क्वाड समिट में उनका संबोधन हमने और आपने सुना। साफ तौर पर उन्होंने तमाम बड़ी बातें यहां पर कही हैं, बड़ी बातों का जिक्र किया है, जिसमें संप्रभुता, अखंडता, यानी कि साफ तौर पर वसुधैव कुटुंबकम की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 समुंदर पार भी कही है। और इसी विचार के साथ देश के नरेंद्र मोदी दुनिया भर में जाने जाते हैं। हेल्थ, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और इन तमाम चीजों पर बेहतर तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड समिट में अपना पक्ष रखा है। तमाम बातें यहां पर अपने संबोधन में उन्होंने कही हैं और जिस पर सबसे ज्यादा हेल्थ, सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज पर बल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो बाइडेन की मौजूदगी है और इस क्वाड समिट में अमेरिका मेजबान देश है। 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सीधे और सटीक शब्दों में कहा है कि भारत संप्रभुता और अखंडता के साथ आगे बढ़ता है और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। ये तमाम बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में क्वाड समिट के दौरान अपने संबोधन में कही है। तमाम अहम मुद्दों पर क्वाड समिट में चर्चा हो रही है और उनके इस संबोधन में जो मुख्य बातें रही हैं उसमें हेल्थ, सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा। इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने बल दिया है और उन्होंने कहा है कि इन पर हमने कई इनिशिएटिव लिए हैं। ये तमाम बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बैठक में मौजूद हैं और इस क्वाड समिट का 4 देश हिस्सा है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी है। इस क्वाड समिट में डेलावेयर के विल्मिंगटन में क्वाड समिट की शुरुआत हो चुकी है और इस सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ये क्वाड समिट और ऐसे समय में जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जिस तरीके से जोर शोर के साथ तैयारी चल रही है।
ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आप देख पा रहे हैं। बातचीत चल रही है, चर्चा हो रही है, कई मुद्दे हैं इन चार देशों के बीच और इन तमाम मुद्दों के लिए ही क्वाड समिट का आयोजन किया गया और इस समिट में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वैश्विक स्तर पर क्वाड समिट की मेजबानी अमेरिका इस साल कर रहा है। My headmaster would be shocked that I find myself here as well. So it is absolutely delightful to be here amongst friends, and I thank you, Mr. President, for hosting us in your home state, your home school, and for giving us an insight into what's made you such an extraordinary world leader. And it's fantastic as well to be here, of course, with Prime Minister Kishida. We met earlier, and we certainly wish you well. And Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well. Unlike some international forums, the Quad it doesn't have a long history. That means it's not defined by tradition, but it also means it's not confined by it. It means that as it develops, it can evolve. And that is, I believe, what is happening. We represent in this region the fastest growing region of the world in human history. With that comes enormous opportunity, but also comes some challenges. Through the Quad, our four countries collaborate and we coordinate on the issues facing our communities, but the region as a whole. Through the Quad, we leverage our significant resources and expertise to contribute in meaningful ways to dealing with challenges facing countries in the region. And we ensure that we assert the view that national sovereignty is important, that security and stability is something that we strive for, as well as shared prosperity in our region. The Quad is about practical, meaningful outcomes in strategic areas ranging from clean energy and dealing with the challenge, but also the opportunity that climate change represents, health security to critical and emerging technologies, cyber resilience, infrastructure, maritime security, and of course counter-terrorism as well. We'll always be better off when like-minded countries and our four great democracies work together. All of this, the promise in the region, does depend on continued peace and stability and the wise management of strategic competition and disputes. Partnerships like the Quad are crucial, providing us with an avenue to discuss shared responsibilities and goals and strengthening the enduring relationships necessary for lasting stability, which is why we commit today to continue to work with our Indo-Pacific neighbours, our friends and our partners. So I think today we have some practical initiatives that we've been working on together. The sum of the four individual parts when it comes together mean that it's more effective, the work that we can do, and I look forward to some practical outcomes in the tradition that the Quad has created, and it's wonderful to be here, Mr. President. Thank you very much. तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं अमेरिका की, वो तस्वीरें जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे, जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी अमेरिका में है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और मेजबान देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। समिट में आए सभी सदस्यों का धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी की तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। हमने अपने सहयोग को बढ़ाया है और इसके साथ क्वाड समिट को लेकर बहुत खुशी हो रही है। ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है।
हम सभी मसलों पर शांति चाहते हैं। पीएम मोदी की बड़ी बातें हैं। समिट में आए सभी सदस्यों का धन्यवाद और इसके साथ ही साथ हमने अपने सहयोग को बढ़ाया है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही हैं। और सीधे एक बार फिर से अपने तमाम मेहमान जो हमारे साथ एक खास पैनल में मौजूद हैं उनका रुख करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, उसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि हमने बहुत अलग तरीके से तमाम प्रयास किए हैं और हम सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। इसके अलावा तमाम दूसरे सहयोग की भावना के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है वो कही है कि संप्रभुता और अखंडता, यानी कि साफ तौर पर वसुधैव कुटुंबकम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा भारत देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आए। संजीव जी। जी, देखिए, मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि भारत पूरे विश्व में जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, उसको बनाकर रखने के लिए संकल्पबद्ध है और उस प्रक्रिया में भारत अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करेगा। इस रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर यदि कोई खतरे पैदा किए जाएंगे तो भारत उन खतरों को डील करने के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, संक्षिप्त संबोधन में जो बातें रखी हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि भारत सभी के साथ मित्रवत संबंध बना के रखना चाहता है और ये जो उन्होंने जो बात रखी है वो उस बात का जो पूरा आधार आप दिखता है कि अभी हाल के समय में आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने रशिया की यात्रा की, फिर यूक्रेन की यात्रा की और अब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यात्रा पर है। और इससे ये स्पष्ट है कि भारत की जो विदेश नीति संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरी है और भारत यदि किसी के साथ है तो वो भारत शांति के साथ खड़ा है। भारत यदि किसी के साथ, एक पक्ष के साथ खड़ा, किसी एक के साथ खड़ा है तो वो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ खड़ा है। भारत, जब मैं, देखिए, आपके दर्शकों के लिए सूर्या जी मैं ये अवश्य बताना चाहूंगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कही तो उसमें राष्ट्रों की संप्रभुता, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और किसी भी राष्ट्र को अपनी नीतियों को स्वयं से निर्धारित करने का उसका जो सॉवरेन राइट है उसके सम्मान की बात होती है। जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो यूएन चार्टर है उसके द्वारा जो एक विश्व व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी, उस व्यवस्था को के सम्मान की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं। जब वो कहते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात, तो वो जो नियम आधारित व्यवस्था है, जो यूएन चार्टर लेड जो व्यवस्था है, उसको वो बना के रखने की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को वो बचा के रखने की बात कर रहे हैं। तो भारत लोकतंत्र के साथ खड़ा है, शांति के साथ खड़ा है, संवाद के साथ खड़ा है और जाहिर है कि भारत इस बात का पूरा प्रयास कर रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो जो नेगोशिएटिंग टेबल पर हल हो। यद्यपि कि भारत ने कोई ओपन मीडिएशन का प्रस्ताव नहीं रखा है। भारत ओपन मीडिएशन किसी मामले पे, मेरा ऐसा मानना है कि तब तक नहीं करेगा जब तक कि सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज भारत से ऐसा मीडिएट करने के लिए आग्रह न करें। लेकिन भारत वर्तमान विश्व में, मैं यहाँ पर अवश्य चर्चा करना चाहूंगा कि वर्तमान विश्व की अगर आप स्थिति देखिए तो ये बेहद चिंताजनक दिखाई देती है। राष्ट्रों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है। रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो वास्तविक रूप से महाशक्तियों के बीच में परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है। यूक्रेन की टेरिटरी का इस्तेमाल बैटल ग्राउंड के तौर पर युद्ध के क्षेत्र की तरफ किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके बंदूकें चलाई जा रही है। राष्ट्र जो है अपने डोमिनेशन को एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो एक वैश्विक महाशक्तियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है उससे एक नए तरीके के ध्रुवीकरण पैदा हो रहे हैं। एक तरफ आप देखिए चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बेलारूस जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और उसके जो नाटो के जो एलाइज हैं, उसके जो एशियन एलाइज हैं और कुछ पार्टनर्स एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो और हथियारों की होड़ बढ़ रही है। जो आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजिम्स बनाई गई थी वो टूट रही हैं। जो इंटरमीडिएट थी न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी वो टूट गई। उसी तरीके से न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी खतरे में दिखाई देती है। नाभिकीय अस्त्रों के इस्तेमाल की धमकियां दी जा रही हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के आसपास जो है सेलिंग की जा रही है। तो ये जो वर्तमान विश्व की जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां हैं काफी ज्यादा चिंताजनक है कि वहां पे ईरान और इजराइल के बीच में कभी भी कोई बड़ा युद्ध जैसा डेवलपमेंट हो सकता है। हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और जो हमले किए जा रहे हैं उसमें एसिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए
पेजर, मोबाइल फोन इत्यादि वगैरह को भी टारगेट किया जा रहा है। तो जी। पूरे विश्व की जो स्थिति है वर्तमान समय में, वो एक चिंताजनक स्थिति मैं उससे कहूंगा। अनिश्चितता बहुत है, और इस हथियारों बात की का होड़ खुद बढ़ रही है। ऐसे में भारत की जो भूमिका आने वाले समय में एक जिम्मेदार राष्ट्र के नाते बेहद बड़ी और इस महत्वपूर्ण बात होगी। का जिक्र ये मैं अपने स्फूर्ति संबोधन देख रहा में हूं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि हम किस हालात पर अभी अमेरिका में हैं और किस समय यहां पर क्वाड समिट में शामिल हो रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इजराइल, हमास, यूक्रेन, रूस, ये तमाम युद्ध देख रहे हैं और पूरा यहाँ पर अलग अलग देशों की मौजूदगी के बीच कोई शांति वार्ता के लिए पेशकश करता है, कोई देश ये भी कहता है कि नहीं, हमारे देशों के बीच जो वार्ता चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें आपकी सहभागिता हम चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से निपटा दीजिए। अमेरिका से लगातार हमारे साथ अरविंद राज जी, लगातार उनकी मौजूदगी है। अरविंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो देश के लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से भी और विश्व के लिहाज से भी बहुत तरीके की बातें उन्होंने रखी हैं। बहुत शालीनता के साथ, बहुत शांति के साथ भारत आगे बढ़ना चाहता है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जो तमाम तरीके की उनकी बातें हैं उनसे सार यही निकलता है, अखंडता, संप्रभुता, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की वही भावना जिसके साथ भारत आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विचार रहता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात की है, अपनी स्टार्टिंग जो की है कि जिस समय मीटिंग हो रही है, जो क्वाड समिट हो रहा है, बहुत जिस बड़े तनावपूर्ण स्थिति में है, वो खासकर देखा जाए तो जो एशियाई देश हैं वहां पर काफी मध्य पूर्व के देश हैं, वहां पर तनाव जिस तरह से बना हुआ है, और यूक्रेन और रशिया और बाकी देश जो हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मीटिंग हो रही है, निश्चित तौर पर राष्ट्राध्यक्ष इस पर चर्चा करेंगे और इस पर कोई ना कोई समाधान निकालने की बात होगी जरूर। जी। अब वो क्या समाधान निकलता तो वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने एक और कही है कि हेल्थ और क्लाइमेट चेंज को लेके, ये क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है पूरी दुनिया के लिए, हर एक देश के लिए। इससे लाखों करोड़ों लोगों प्रभावित होते हैं हर साल, और हेल्थ को लेके इससे नेक्स्ट हेल्थ आता है, हेल्थ सीधा कनेक्ट होता है इससे। अगर इस पर कुछ समाधान निकलता है, कुछ आगे बढ़ता है, कोई ऐसा समाधान सारे राष्ट्राध्यक्ष जो 4 देशों के मिल रहे हैं यहाँ पर, इस पर कोई उस बातचीत अगर होती है तो निश्चित तौर पर पूरे दुनिया को फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज पर सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया और इस बात का जिक्र किया है कि इस पर हमने तमाम तरीके की इनिशिएटिव भी लिए हैं, हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और आपका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत जल्दी से, मेरे पास समय कम है, अरविंद जी। क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है, और इससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं हर देश में, और इसलिए इस पर कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज बनना चाहिए, सभी देशों को साथ आना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, इस पर क्या निकल के आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इनिशिएटिव लिया, अपनी बात रखी इस पर। ठीक है, राजीव श्रीवास्तव, तमाम महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ इस खास पैनल में आपने कही है, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों को करना चाहेंगे। लेकिन अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस महाकवरेज पर भारत एक्सप्रेस की पैनी नजर, और आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारत एक्सप्रेस भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद है।